राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है एक स्त्री के जीवन का कटु सत्य। घर की दहलीज पर पहुंचते ही मेरे कदम ठिठक गए। हृदय और मन में उदासी छाई हुई थी। मन मस्तिष्क में बाऊजी छाए हुए थे। उनके जाने के बाद पहली बार छुट्टियों में मायके में रहने के लिए आई थी। अजीब सी खामोशी थी। आज दहलीज में जैसे ही दहलीज पर दस्तक दी तो बाऊजी की कड़कड़ाती आवाज कानों में गूंजने लगी। सरडा, दहलीज का संकल खोल दो, अंजलि आ गई है। ना जाने कैसे मेरी दस्तक से ही उन्हें मेरे आगमन का आभास हो जाता था। कुदरत ने कुछ अजीब सा रिश्ता बनाया है माता पिता और संतान के बीच का। संतान के हृदय की तार सीधी माता पिता के हृदय से जुड़ी होती है। उनके कदमों की आहट, उनकी खुशबू, उनके चेहरे की भाषा, उनका सुख दुख का आभास सब सरलता से जान लेते हैं माता पिता। यहाँ तक कि शब्दों की भाषा से भी ज्यादा प्रबल और रहस्यमयी होती है आंखों की मूक भाषा, जिसे बड़ी ही कुशलता से पढ़ लेते हैं माता पिता। तभी तो सृष्टि में माता पिता को ईश्वर के समान स्थान प्राप्त हुआ है। ममतामय और पूजनीय माँ दहलीज खोलते ही लाडो कहकर गले लगा लेती और बाऊजी अंजलि आ गई, अंजलि आ गई कह कह कर घर में सबको आवाज लगा लगा कर पूरा घर सिर पर उठा लेते थे। अपने स्नेह भरे अतीत में खोई थी मैं कि तभी दहलीज खुलने की आवाज आई। सामने रामू काका खड़े थे। रामू काका हमारे परिवार के सदस्य के समान ही थे। घर के सभी काम अत्यंत निपुणता से करते थे। परिवार को एक सूत्र में बांधने की जिम्मेदारी वह बखूबी निभा रहे थे। वे वरना आजकल के जमाने में संयुक्त परिवार लुप्त से हो गए हैं। ये तो रामू काका हैं जो अभी तक ये परिवार अभी तक संयुक्त है, अन्यथा बाऊजी के जमाने से थे। इसलिए सभी परिवार वाले संपूर्ण मान देते थे उन्हें। आओ बिटिया, लाओ सामान मुझे दे दो, कहकर रामू काका मेरे हाथ से सामान ले लिया। घर में कदम रखते ही बहुत कुछ पराया जैसा एहसास हुआ। बाऊजी के सामने जो घर आंगन, जो घर वालों से उनकी चुहलबाजियों से और उनकी हंसी ठिठोलियों से भरा रहता था, वो अब सन्नाटा ओढ़े हुए खड़ा था। अगर बाऊजी होते तो इस सन्नाटे के स्थान पर शोर शराबा होता। माँ अपने कमरे में थी। बाऊजी के जाने के बाद ही माँ को जैसे उम्र ने जकड़ लिया था। घर में फिरकनी की तरह घूमती मेरी माँ अब गठिया बाव के दर्द के साथ साथ न जाने कितनी बीमारियों का शिकार हो चुकी थी। उनका कंचन सा दमकता अब निष्प्राण जैसा प्रतीत हो रहा था। माँ की हंसी, उनका फुर्तीलापन, उनकी ख्वाहिशें और उनका अस्तित्व सब कुछ बाबूजी की चिता में स्वाहा हो गया था। अब तो चलने फिरने में भी परेशानी होती थी उन्हें। कैसी हो माँ, मैंने इतना कहकर उन्हें गले से लगा लिया। अच्छी हूँ लाडो, ससुराल में सब ठीक हैं, जमाई बाबू और बच्चे नहीं आए क्या। एक साथ प्रश्नों की झड़ी लगा दी माँ ने। अरे रामू जा, जा तीनों बहुओं के कमरे में खड़खड़ा कर कह दे कि अंजलि आ गई है। और अंजलि बेटा जा तू भी थोड़ा हाथ मुंह धो ले, सफर से आई है ना, तू भी थक गई होगी। मैं इतने में रामू से कहकर चाय बनवा देती हूँ। मुझे पता है कि चाय पीते ही तेरी सारी थकान उतर जाएगी। बिना अपने प्रश्नों का उत्तर लिए माँ अपने ही रौब में बोली जा रही थी। उनकी लाड़ भरी बातों से मेरी आंखें भीग गई। हर बात में कल्पना में बाऊजी आने लगे थे। बाऊजी होते तो सभी यहीं जमघट लगाए होते। यूं सबको कमरों से बुलाना ना पड़ता। तीनों भाई मुझे अपने पास बैठाकर दुनिया जहां की बातें कर रहे होते और भाभियां भाभियां चाय नाश्ते के साथ साथ बातों की जुगलबंदी कर रही होती। अजीब रुतबा था और वर्चस्व था बाबूजी का। ऊपर से कड़क किंतु भीतर से एकदम नर्म। सबसे छोटी होने के कारण मैं सबकी लाडली थी, खास तौर पर बाऊजी की। वे सदा मेरी हर इच्छा पूरी करते, पलकों पर बैठा कर रखा था मुझे। उनके इसी लाड के कारण अक्सर उनमें और माँ में झड़प भी हो जाती थी। छोरी को पराए घर जाना है, इतना सिर चढ़ाओगे पर वहां जाकर हमारी नाक कटवा देगी। कुछ भी तो नहीं आता इसे सिवाय हंसी ठट्ठे के। कितनी बार कह चुकी हूँ इससे लाडो, घर का कुछ काम काज सीख ले, मगर इसके कानों पर तो जूं भी नहीं रेंगती। माँ गुस्से में झल्ला कर मैं उनसे कहती, अरे अंजलि मेरा गुरूर है, देख लेना ये ससुराल में मेरा सिर गर्व से ऊंचा करेगी। अभिमान से कहकर बाऊजी माँ की समस्त बातों झल्लाहटों पर विराम लगा देते। अरे अंजलि कैसी है तू, स्टेशन से आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई।
टैक्सी आसानी से मिल गई थी ना। माफ़ करना अंजलि, गाड़ी नहीं भेज पाया। वो अचानक से ही कुछ काम आ गया था। अगर कुछ काम ना होता तो ज़रूर भेजता। बड़े भैया की आवाज़ से मैं ख़यालों से वर्तमान में आ गई थी। कोई बात नहीं भैया, टैक्सी है ना, कोई दिक्कत नहीं हुई है मुझे आने में, आप निश्चिंत रहें। ये कहकर मुझे बाबूजी की कमी अत्यंत खली। सोच रही थी कि अगर बाबूजी होते तो मैं टैक्सी से घर कभी ना आती। कितना भी ज़रूरी काम हो, वो सारा काम छुड़वा कर मेरे लिए स्टेशन गाड़ी अवश्य भेज देते थे। इन यादों का स्वभाव भी कितना विचित्र होता है ना, जितना इन्हें दूर भगाओ वो उतनी ही करीब आ जाती हैं। बहुत जिद्दी होती हैं ये यादें, ना चाहते हुए भी बात बेबात वक्त बेवक्त परेशान करने के लिए चली आती हैं ये। ससुराल से जब चली थी तो पूरे सफ़र में अपने आप को ऊपर से भीतर से, हृदय से मस्तिष्क से पूर्णतः तैयार कर रही थी कि अब मायके के जो भी परिवर्तन आया होगा उससे तनिक भी विचलित नहीं होंगी। जब तक मेरे बाबूजी थे, तब तक तो समय ही कुछ और था और अब कुछ और है। परिवर्तन तो होना निश्चित था, जिसका एहसास मुझे हो चुका था। और माँ, बाबूजी के समय माँ स्वाधीन थी, उनका भी घर में अपना वर्चस्व था, किंतु अब तो वे बेटों पर निर्भर हैं। एक स्त्री के जीवन का ये एक कटु सत्य है कि जब तक एक स्त्री का पति जीवित रहता है, उसका अस्तित्व अत्यंत ही सशक्त होता है, किंतु पति की मृत्यु के पश्चात वो स्वाधीन होते हुए भी अपने परिवार के अधीन होती है, वह उन पर निर्भर होती है। यही मेरी माँ के साथ भी हुआ। मैं अपने विचारों की दुनिया में भटक रही थी कि तभी मेरे मंझले भैया की आवाज़ ने मेरे विचारों की तंद्रा भंग कर दी। अरे अंजलि, कैसी है तू? अकेली आई है? विशाल और बच्चे नहीं आए? मैं अच्छी हूँ मंझले भैया, बच्चे पढ़ाई में व्यस्त थे और विशाल, उनका तो आपको पता ही है, कभी भी मीटिंग्स आ जाती हैं, इसलिए सोचा कि मैं ही चली जाऊं अकेली। आखिर छुट्टियों में मायके तो आना ही था ना। माँ की और आप सभी की बहुत याद आ रही थी। चले अच्छा किया तूने कि तू आ गई। मंझले भैया की बात से मन में कुछ दरक सा गया। क्या भैया को विशाल और बच्चों के न आने का जरा सा भी अफसोस नहीं था? अगर बाबूजी होते तो इस बात पर अपनी कड़कती आवाज में मुझे विशाल और बच्चों को न लाने के लिए डांट लगाते और कहते, अंजलि, बच्चों की पढ़ाई और मीटिंग्स कुछ दिन के लिए आगे पीछे भी तो हो सकती है। एक छुट्टियां ही तो मिलती हैं सबको मिलने जुलने के लिए, उसमें भी बच्चों को तूने पढ़ाई लिखाई में लगा दिया है। अरे बच्चों के बिना उनका ननिहाल सूना है, समझी? मंझले भैया की तरह छोटे भैया ने भी उनके वाला वाक्य दोहरा दिया। थोड़ी देर तक बैठकर सभी वापस अपने अपने कमरों में चले गए। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई औपचारिकता पूर्ण करने के लिए आए हों। वो भाई बहन वाला प्रेम स्नेह, चुहलबाजी, हंसी ठिठोली, सब कुछ लुप्त से हो गए थे। जिस घर आंगन में मैं पली बढ़ी, हंसी खेली, आज वो सूने खड़े हैं। मेरा अपना घर, मेरा मायका अब पराया सा प्रतीत हो रहा था। बाबूजी के बाद मायके में इस परिवर्तन को अपनाना बहुत ही पीड़ादायक हो रहा था। सोचना जितना सरल था, यथार्थ स्वीकारना उतना ही कठिन था। मायके में तो हर बेटी के प्राण बसते हैं। आखिर जन्म से विवाह तक कितने वर्ष जिए होते हैं एक बेटी ने। अनगिनत यादें सजाई होती हैं मायके जाने के लिए, अपने आप को तरोताजा करने के लिए, अपना बचपन जीने के लिए। छुट्टियों का उन्हें बेसब्री से इंतजार होता है। एक मायका ही तो होता है जहाँ हम सभी बेटियां हृदय खोल कर बातें करती हैं, हंसती हैं। इसलिए अब इस परिवर्तन को स्वीकारने में पीड़ा तो होगी ना। पूरा सप्ताह बस ऐसे ही औपचारिकताओं में बीत गया। ना कोई लाड चाव हुए और ना ही कोई हंसी ठिठोलियाँ, बस एक घर की बेटी का औपचारिक रिश्ता बन गया। अगर मेरे बाबूजी होते तो मैं इसी पूरे सप्ताह में पूरे वर्ष भर के लिए यादें संजोकर उन्हें समेट लेती और अगले वर्ष पूरे उत्सुकता और उत्साह के साथ छुट्टियों में मायके आने का इंतजार करती। पूरे लाड़ चोचले होते मेरे भाई भाभीियों ने मुझे पूरी रीति रिवाज के साथ विदा कर दिया। अच्छा अंजलि, ठीक तरह से जाना और हाँ, सकुशल पहुंचने के बाद फोन करके जरूर बता देना। अपना ध्यान रखना। बाय। स्टेशन पर छोड़ने आए बड़े भैया सीट के नीचे मेरा सामान जचाते हुए बोले, अच्छा चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। अपना कर्तव्य पूरा करते हुए वे चले गए। मैं उन्हें जाते हुए देख रही थी और मेरी आंखें अविरल बह रही थी। सोच पर हमारा बस नहीं होता है ना, ना चाहते हुए भी दिमाग पर हावी हो ही जाती हैं।
मैं सोचने लगी कि अगर मेरे बाबूजी होते तो वे ट्रेन जाने से पहले कभी वापस घर ना जाते, बल्कि ट्रेन जाने तक, जब तक मैं उनकी आंखों से ओझल ना हो जाती, अपना ममतामय हाथ हिलाते रहते। मायका सभी बेटियों का गुरूर और शान होता है। हर बेटी की हृदय से कामना होती है कि उसका मायका खुशियों से आबाद रहे। माता पिता के बाद भाई भाभीओं से उनका मायका सदा बना रहता है। उसके द्वार खुले रहते हैं, पूरा मान सम्मान मिलता है। किंतु ये भी एक शाश्वत सत्य है, लाड चोचले तो बेटियों के माता पिता ही करते हैं, वरना बात बात पर बाबूजी होते तो की यादें न सताती। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।